I thought of leaving the industry at least 2 times in my career. Honestly, actors को लेके ना बहुत कम लोग respectful भी हैं इंडस्ट्री में. That used to bother me a lot initially, but now it's just a part of life. I don't take bullshit from anyone. मेरी ऑनेस्टी जितना मुझे फ़ायदा करती है उतना ही कई बार नुकसान भी करती है. ये मुझे मैडम सर का कॉल आया और इनफैक्ट ये जब हो भी रहा था तब भी आई वाज रिलक्टेंट क्योंकि कॉप शो है. कॉप शो ऐसा पहले बन चुका है. यू डोंट नो व्हाट जोन इज गोना गो इन. आई हैव डन फैंटास्टिक अमाउंट ऑफ वर्क, पर अब उतनी ही खराब रियलिटी ये भी है दैट टाइम आता ही है जब आपके पास बहुत सारा काम है और फिर वो टाइम भी आता है जब बहुत सारा काम नहीं है. और एक टाइम ऐसा होता है कि आपके 5 प्रोजेक्ट्स फाइनल होने के बाद भी 5 कैंसिल हो जाते हैं. यार अच्छे एक्टर्स हैं ही नहीं, अच्छे राइटर्स नहीं हैं. हर किसी को बस सुंदर दिखना है और हर किसी को बस फोटो खिंचा के डालना है. Nobody is an actor anymore. Gulki Di and Yukti Di, please come as a pair like a Madam Sir. Be it in Madam Sir 2 or in another meeting, and I wish your friendship remain constant. Okay, so the friendship has definitely remained constant and we do keep meeting up. हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब हम साथ में लाइव चले जाएंगे बिकॉज सच में पुलिस वाला बनना चाहिए था क्या मुझे. And till date when I'm on road and I see cops and I see them working hard and I'm like क्या बदतमीजी है यार. मतलब मुझसे सारी मेहनत करा के आपको परफॉर्मेंस मेरा जैसा चाहिए वो बिकॉज यू डोंट वांट टू पे यू आर कास्टिंग समबडी एल्स. There are lots of questions. Who is Gulki Joshi dating this day? Madam Sir को decode कीजिए. How did that happen to you? What was the set looks like? How was working in that set? Oh wow. Those days, those early days, what was your set? It just puts, I think my smile says it all. But अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी कि जब शो हो रहा था, जब तक फाइनल नहीं हुआ तब तक आई थिंक हम सब थोड़े बहुत रिलक्टेंट थे कि इट्स नॉट कम्प्लीटली अ कॉमेडी शो, it's not completely a drama show. And since you already have that burden of comparisons with FIR, तो वो इतनी बार पूछ के उसके बारे में जिक्र करके वैसे हमको सब थोड़े से डरे हुए थे कि भाई ये क्या होगा कैसे होगा. एंड especially at that time in 2019 when all the shows that are doing really well are all about weak women crying all the time. तो ऐसे में एक ऐसा शो लेके आना where 4 women cops, yes, strong, yes, and are handling things left, right and center unapologetically, वो कैसे accept होगा, पसंद आएगा नहीं आएगा. It was a huge experiment. Correct. But nevertheless, the moment I read about the social message angle of the story कि हर कहानी हर एपिसोड का एक social message है. Correct. That was the first time I felt कि this is something crazy. This feels like a jackpot, but I don't want to get ahead of myself. I think it was that feeling. And फिर तो क्या था, फिर तो हमारे workshops and rehearsals and we met cops जिन्होंने हमको proper body language, salute कैसे करते हैं, decorum क्या है, seniors के सामने कैसे बात करना है, आप casual हो रहे हो तो आप कैसे बात कर रहे हो, हर तरीके का जो एक proper सलीका है of the cop world, वो उसके workshops होते थे. We were taught about everything. मेरा थोड़ा सा ज़्यादा था बिकॉज उसमें शेरो शायरी वगैरह बहुत थी. पर्सनली मुझे ये सब बहुत पसंद है, मेरी ज़बान भी काफ़ी साफ है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई. बट जो हसीना मलिक का जो लहजा पकड़ना था, आई थिंक दैट टुक मी अ लिटिल वाइल टू फिगर आउट क्योंकि देयर इज नो रेफरेंस ऑफ हसीना मलिक. देयर वाज ज़ीरो रेफरेंस ऑफ हसीना मलिक. लाइक अब ये कैरेक्टर आपको कोई मिलता है तो आप कहीं कुछ एक वेगली कोई एक दूसरा कैरेक्टर या कोई इंसान जिससे आप मिले हो, कुछ एक रेफरेंस होता है, जाता है दिमाग में समथिंग. ये तो कुछ भी नहीं है. मतलब मुझे तो यही बात समझ में नहीं कि पुलिस वाली हो के जज्बात की बात क्यों कर रही है. भाई पागल हो गई क्या हो गया इसको. सो वही मुझे समझ में आने में कि वो जज्बात वाली पुलिस है, वही मेरे जहन में बैठने में टाइम लग गया. And what about sets and all? How was that? How was that set? सेट तो बहुत बढ़िया था. सेट का तो मुझे याद है कि जिस दिन मैं पहुंची थी उसी दिन आई वाज लाइक कि ये रूम मेरा है और इस रूम के बाहर लिखा जाएगा जोशी भोजनालय.
जो आई थिंक 3 साल वैसा रहा है. I'm like this is my room, this is my next home. एंड देन वो देख लिया पहले है ना, एक्टर लोग सबसे पहले अपना कंफर्ट जाकर देखेंगे, तुरंत अपना रूम सब सेट कर लिया, आज देगा मुझे बाकी सब दिखाओ. एंड देन दे शोड मी हसीना मलिक का केबिन एंड द एंटायर सेट, और ये छोटी सी जेल है और यहाँ पर ये होगा और वो होगा. I have no words to describe that feeling. I think it was extreme excitement, but also extreme calm both at the same time. You know, sometimes in life you go to a place or you're doing something and nothing makes sense, but you just feel like this is home. It's a very bizarre feeling, and I think all of us felt that कि अब हम यहाँ अपनी जिंदगी बिताने वाले हैं. राइट. अब वो आपकी आंखें बता रही है. Yeah, I know. बट उस टाइम पे ये था वैनिटी को, जैसे आप बात करती वैनिटी को लेकर लड़ना, ये सब चीज था उस वक्त? नहीं, आई थिंक टचवुड वी गॉट वेरी लकी. मैं अभी भी आई थिंक हाँ, हम सब भी कहीं भी बात करते हैं तो आई थिंक दिस इज कॉमन, क्योंकि मैंने अदरवाइज भी अब दूसरे शोज में बहुत देखा है. आई नो कि हाँ, ये उसके कपड़े मेरे कपड़े से अच्छी क्यों हैं and all that. I can't do all of that. Like I'm a little slightly tomboyish. So I don't understand all of things, first of all. Second, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम चारों इतने सितारे, everything aligned and all 4 of us met and हम सब वैसे ही हैं कि किसी को इन चीज़ों से कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता. But it was how many hours shift? Then regular 12 hours. 12 hours ना? वो कभी 12 hours था नहीं. We were practically living on the set. हाँ, I know 20 hours you guys have worked. हाँ, but because वो वैसे मिल गए ना, because आपको लोग वैसे मिल जाते हैं जिनके लिए काम और सीन और वो कैरेक्टर और हम इस एपिसोड को और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, जिन लोगों की ये प्रायोरिटी है, उन लोगों के साथ काम करने का मजा अलग है. It's a different thing. But real friendship exists in the industry? Yeah, of course it does. That, I mean, depends on who you want to become friends with. But yeah, I think real friendship है, exist है यार. हाँ है. Ups and downs हो सकते हैं, पर होती है. ये क्यों सवाल बार बार आता है आपके? ये कौन इतने लड़ते हैं लोग? आपके पास आया ये सवाल? हाँ. मैं तो पहली बार पूछा आपसे. नहीं, मैं तो देखा this question कि shooting with 4 different females और इतना कौन लड़ लेता है भाई? जनरली ये पहले नहीं था, and I'm glad ये हो रहा है कि फीमेल फ्रेंडशिप एरा is something that we guys are you know cherishing. मैं खुद बहुत ज़्यादा फीमेल फ्रेंडशिप को लेके एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा. I have very good friends, girlfriends in fact. Girlfriends are extremely important. Yeah. Female friends, I think it's having strong female friends is way more important than having a partner. Absolutely. मतलब दुनिया के अप्स एंड डाउन्स में जो भी चीज़ें हैं उसमें मुझे तो भाई मेरी गर्लफ्रेंड्स ने ही संभाला है. मेरी गर्लफ्रेंड्स ही मेरी सबसे बड़ी चीयर लीडर्स हैं. मेरी गर्लफ्रेंड्स ही मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक्स भी हैं. एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड. इवन आई टच थिंग्स व्हेनेवर आई टॉक अबाउट माय गर्लफ्रेंड्स. आई एम वेरी लकी इन दैट टू. हाँ, बहुत जरूरी है यार. या एब्सोल्युटली, बिकॉज देयर आर टाइम्स जहाँ पे अपने पार्टनर के साथ शेयर चीज नहीं कर सकते हो. यू ओनली टॉक टू योर गर्लफ्रेंड्स दैट टाइम. So yeah, absolutely. Exactly. It's important to have strong, level-headed, same wavelength की लड़कियाँ जो you know who can look at a person beyond the petty issues. Yes. I want to start from this part कि हमेशा हमने देखा है गुल्की को strong characters, complex character करते हुए, you know, fierce एकदम. But real गुल्की है कैसी? अभी जो हम सबके सामने बैठी है on screen तो हमने देखा है उनको, but off screen कैसी है वो? I think off screen I'm quite a strong person. I speak my mind. I don't take bullshit from anyone. And मेरी honesty जितना मुझे फ़ायदा करती है उतना ही कई बार नुकसान भी करती है. But I think overall I'm a strong person. But हाँ, I think मैं real life में उतनी dialogue बाजी नहीं करती जितना on screen करती हूँ. But you know, this is very rare. I want to say this to you कि एक भी negative comments नहीं आना. Are you sure about that? I'm sure about it because I went through it last night. I was watching your last interview and I saw that कि भाई मैंने पहली बार ऐसे देखा है कि there's no negative comment about her. You go and watch about your last interview. Thank you. If this is the case, then I'm
वेरी हैप्पी. मतलब मुझे बाकी इंटरव्यूज और सबका तो इतना नहीं पता, बट हाँ डेफिनेटली ऑन सोशल मीडिया और ऑन माई अकाउंट व्हेनेवर आई गो थ्रू कमेंट्स, मैंने ये जरूर नोटिस किया है दैट समटाइम्स किसी ने अगर कुछ उल्टा सीधा लिखा भी है, तो मैं जब तक पढ़ूं उसके पहले ही मेरे फैंस उसको जवाब दे के वहीं खारिज कर चुके होते हैं. एंड आई एम लाइक ओह I should have an army. मेरा टाइम बच गया बेसिकली ना. हाँ exactly. मुझे तो पता भी नहीं होता. Like I'm not habitual to going and reading the comments. मतलब कर दिया पोस्ट, फिर मुझे 2 दिन बाद आता है अरे देखो तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या है. तब तक सारी कहानी हो चुकी होती है, सारा ड्रामा हो चुका होता है. But most of the comment was, and I want you to clear about it, that there's a rumors of coming Madam 2 again. What's that correct thing? I want you to speak out it. क्या है, क्या आने वाला है? I think भगवान के अलावा कोई नहीं जानता कि मैडम सीजन 2 आ रहा है कि नहीं. But हाँ जहाँ तक मुझे पता है अभी तक तो there is no news of Madam Sir season 2 coming at all. Because people are hoping that it should come. It should come. I'm in the queue. I'm hoping to. But बीच में कुछ हो रहा था कि शायद होगा, शायद नहीं होगा. Half the time, half the information मुझे खुद news देख के पता चलती है. So, but as of now, there is nothing happening. Do you want to reply to all your fan comments? I have brought some comments for you. Oh yes. Yes, 5 to 6. So 5 to 6 comments I have taken out, and I want you to reply them. Yeah. Gulki Di and Yukti Di, please come as a pair like a Madam Sir. Be it in Madam Sir 2 or in another meeting, and I wish your friendship remain constant. Okay, so the friendship has definitely remained constant, and we do keep meeting up. हम एक काम करेंगे, next time जब हम मिलेंगे तब हम साथ में live चले जाएंगे, because प्रोजेक्ट का तो अभी पता नहीं. दोस्ती बरकरार है, मिलते रहते हैं, live आ जाएंगे, साथ में दिख जाएंगे. I don't know about a project. In last interview, they spoke that your eyes spoke the entire time true. Eyes spoke? Yeah, your eyes were speaking true about the what? entire interview. About what? My eyes talk a lot. My eyes are also thinking about tandoori chicken right now. So what truth? Do you want us to order tandoori chicken right now for you? We can order for you that. I'm just saying, ऐसा क्या दिख गया भाई आंखों में? कौन सा truth? Right. बट मैडम सर के बाद जो रेस्पेक्ट मेरे दिल में हसीना मलिक और करिश्मा सिंह के लिए है, उसी वजह से जब भी मैं रोड पे पुलिस जीप में वर्दी में पुलिस को देखती हूँ, बस आपको ही याद करती हूँ. That's so sweet. That's so sweet. Thank you. जिसका भी एक कमेंट है, thank you. That's so sweet. केतकी जोशी. केतकी जोशी. I like केतकी जोशी. That is very sweet, and I'm ये सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं हुआ है, इनफैक्ट ये मेरे साथ भी हुआ है कि अभी तक, इनफैक्ट अब तो शो को खत्म हो गया, टाइम हो गया है, बट जब शो चल भी रहा था और जब हम शूट कर रहे थे, एंड समटाइम्स यू हैव टू गो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. अब कौन कॉस्ट्यूम चेंज करे, तो वो वही वर्दी पहन कर ही हम लोग यहाँ से वहाँ चले जाते थे. एंड वी यूज्ड टू बी वरीड कि भाई कोई असली पुलिस वाले ना मिल जाए, यू नो इट कैन बी अ प्रॉब्लम. बट वो जो एक वो होता था ना कि लोग वर्दी में देखकर एक अलग ही, like they don't know you're an actor, they think you're a cop, and they have this different thing. I was like, wow man, सच में पुलिस वाला बनना चाहिए था क्या मुझे? And till date when I'm on road and I see cops and I see them working hard, and I'm like, respect. आप ही लोगों ने संभाल के रखा है. Absolutely, yes. बहुत अच्छा लगा गुल्की को सुनकर. प्लीज़ और आइए लाइव और सुनाइए अपनी बातें, क्योंकि ये सुनना चाहते हैं और काफ़ी दिनों बाद देखा है आपको इतने अच्छे तरीके से. That's so sweet, but as I think all my fans already know that I'm a bit of a private person. मेरे ऐसे zones होते हैं जब I'm out in the world and I'm everywhere and I'm meeting everywhere and I'm giving all the interviews and everything. फिर मुझे लगता है कि बस अभी थोड़ा सा I need to go back in my shell, recuperate, calibrate and then come back. So, but I will try my level best to be more seen. Okay, the last one from Tanya Bajaj. Okay. Gulki ma'am, your honest and sincere conversation is truly inspiring. Your views on TV industry, struggles, women's safety and nepotism are very important. Your acting in Madam Sir is heart-touching. Lots of love and best wishes. Please come soon. Oh, thank you. Thank you for saying this, क्योंकि मुझे तो हर बार हर इंटरव्यू में या कोई भी किसी भी जगह पर एक
ऑनेस्ट ओपिनियन देने के बाद लगता है गड़बड़ कर दी, क्या कर दिया मैंने, लाइक आई होप आई हैव नॉट हर्ट एनीबॉडीज ईगो और इफ आई हैव यू नो not stepped on some toes or something like that, but if you like my honesty, thank you. I think being honest is a lot more easier. I think fabricating and becoming something else or having like I don't know, like an alternate personality, which I'm sure a lot of people do, पर यार मुझसे नहीं होता वो, मुझे यही आता है तो मैं यही करती हूँ, अच्छा बुरा जैसा भी है. बट यू नो मैंने इतने सारे कमेंट्स में एक भी नेगेटिव कमेंट्स आपके लिए निकाल ही नहीं पाई. मैं खोज रही थी, जर्नलिस्ट लोगों का तो वो काम होता है बेसिकली, बट देन मैं एक भी कमेंट नहीं निकाल पाई आपके लिए नेगेटिव. सो आई डोंट वांटेड टू से thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Yeah. So yeah, it was the comments for you. Yes, thank you. I mean, I mean, thank you. That's all I can say. But in the era of social media's pressure, you know, how do you see contents coming in your way? किस चीज़ को आप देखती हैं, किस चीज़ को आप इग्नोर करती हैं इतनी प्रेशराइजेशन में, कि क्या चीज़ करती हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए? So I think I've been through all the stages of dealing with social media. क्योंकि जब शुरू हो रहा था social media, when it had not become the boom that it is right now, I was already working. I was already an actor, an established actor. So मुझे उस वक्त I didn't feel the need to do this because I'm also a private person. तो मुझे लगा कि हाँ मैं काम कर ही रही हूँ, like people know my work, people appreciate my hard work and I'm getting you know accolades for that. So I don't need to do this extra. I'm allowed to be a private person and still be an actor. पर फिर धीरे धीरे जब ये लगने लग गया कि अच्छा ये सब कर रहे हैं, मैंने कहा ठीक है चलो करके देखते हैं, मजा आया तो करेंगे, नहीं मजा आया तो नहीं करेंगे. Then there was the next stage कि it has become the need of the hour. Like if you are an actor, you have to have this. Like अब ऐसा हो गया है कि आप इन्फ्लुएंसर से एक्टर बनना ज़्यादा आसान है, बट एक्टर से इन्फ्लुएंसर बनना is a lot more difficult because that is crossing too many boundaries. और मैं थोड़ी सी गार्डेड इंसान हूँ, मैं प्राइवेट इंसान हूँ, तो मेरे लिए सेट पे जाके काम करना, एक किरदार पकड़ना, उसे समझना, महसूस करना, उसे प्ले करना इज अ पार्ट ऑफ माई जॉब. करेक्ट. बट सोशल मीडिया इज लाइक योर लाइफ ऑल ओवर एवरीवेयर. करेक्ट. तो वो जो उसकी बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं कि ये कितना मुझे दुनिया को बताना है और कितना ये मेरा है, वो बाउंड्रीज को लेकर मैं अभी तक बहुत कंफ्यूज्ड हूँ. आई कैन नॉट मेक जैसे थोक के भाव रील्स बनानी चाहिए, especially for an actor like me who should be doing all of this for work reasons. I still can't do it. I still do it. I'll give myself a little credit. I'm doing a little better than bare minimum. हाँ मतलब I'm posting regularly. I'm doing things. I'm being a little active. But I think in my head that boundary of what has to be out there and what is my own is very clear. But when you say actor like me need to do such things, why? I mean, because you have done a good amount of work. But who isn't? Tell me. Yeah. But you have done a good amount of work. I think when you say I have done fantastic amount of work. Of course. पर अब उतनी ही खराब reality ये भी है that during castings and during all those, of course, touch wood, thank God, it doesn't affect me so much. But I feel bad for people who are getting into this field as we speak as freshers with a lot of raw talent and pure talent. It's got मतलब एक मेरे लिए दो होते हैं, एक जो एक्टर है और एक जो स्टार है. करेक्ट. सो जो एक्टर जो बनना चाह रहे हैं उनके लिए अब आई थिंक इन्फ्लुएंसिंग हैज बिकम a more important thing जो लकीली मुझे नहीं करना पड़ा. राइट. सो मुझे लगता है यार ये सही है, ये गलत है, ये इसमें जैसे थिएटर में एक एक्टर की घिसाई होती है ना, जैसे टीवी में एक इंसान काम करके रिफाइन होता जाता है, you know, you get polished. Correct. I don't know still how that translates with the whole influencer content creation and following the trends in my head. Right. हो सकता है I need more information about this and I need more knowledge and I actually need to sit and have a few conversations with influencers who are in it, deep in it, to understand the mechanism of it. But
अभी तो मुझे नहीं समझ में आता, मैं थोड़ी ऐसी कलाकार टाइप इंसान हूँ. क्योंकि हैव डन ऑल द स्टेजेस राइट, वी किया, स्टेज किया, फिर Yes. उसके बाद बट आई वांट टू टेक यू बैक योर कॉलेज डेज. हाउ वाज दैट? Oh. मीठीबाई कॉलेज. Oh, How that was was Mumbai for you? I mean, you Oh, have that been was- there in Mumbai since Oh, that. amazing. I think Mithi Bai is where I realized कि हाँ मुझे यही करना है. हाँ. I think this is it. हाँ, उसके पहले तक स्कूल वूल में मैं ऐसे बोल देती थी झूठ मूठ में कि नहीं मैं तो डॉक्टर बनूंगी, नहीं मैं तो एक बार क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट भी था. हाँ, इंडियाना जोन्स देखकर मैं ऐसे ही इन्फ्लुएंस हो गई थी कुछ टाइम के लिए. Yeah. कि चलो आर्कियोलॉजिस्ट बनेंगे. बट आई थिंक इन माई हार्ट आई ऑलवेज न्यू दैट आई एम एन एक्टर. एंड मिठी बाई वॉज द प्लेस जहाँ पर वो डिसीजन पक्का भी हुआ और फिर पक्का करने के बाद उसको तराशने का मौका भी मिला. So that was nice. Mithi Bai drama team and we used to do 5 plays at a time. All different intercollegiate competitions, Hindi, English, Marathi, Gujarati, Urdu. और कॉलेज जाती थी मैं, कॉलेज जाना चाहिए. मैं बिल्कुल रेगुलरली कॉलेज जाती थी, बिल्कुल बंक नहीं मारती. ये मुझे लग रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं और पकड़ा चुका है आपका झूठ. नहीं, मुझे अटेंडेंस मिल जाता था. एंड लकीली आई वाज गुड इन स्टडीज. तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है मैं एक रात में पढ़ती. How much you used to score? I was above 70. Average student or did you high? Slightly above. Yeah. कभी ऐसा होता था कि बहुत ही अलगर्जी बना कर दिया तो एवरेज हो जाते थे, अदरवाइज मोस्टली अबव एवरेज. बट आपको पहला ये याद है, पहला पे चेक? पहला पे चेक मेरा एक्चुअली पे चेक नहीं था, कैश था. आई थिंक 500 रुपये या 700 रुपये समथिंग फॉर अ डबिंग प्रोजेक्ट. आई स्टार्टेड एज अ डबिंग आर्टिस्ट एंड पहला ही था वो, कुछ आई थिंक 2 या 3 लाइन बोलनी थी, वो वही करने में मुझे पूरा दिन लग गया ऑलमोस्ट. एंड वो पूरा खत्म हो जाने के बाद उन्होंने मुझे ऐसे कैश दिए थे. हम लाइक ये क्या है? आई थॉट आई वाज डूइंग इट फॉर फ्री फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ इट. तो लेकिन अरे आपने जो काम किया ना उसका ना, लाइक वाओ दैट्स माय फर्स्ट मनी. That's nice. And then when did you got selected? कोई भी पहला प्रोजेक्ट के लिए and something like that? Oh, first acting project was एक सेकंड में कंफ्यूज हो रही है, या तो क्राइम पेट्रोल था या दूरदर्शन का एक शो था कर्म युद्ध. I think Crime Patrol था. मैं कंफ्यूज होते हैं Crime because Patrol both were during college was and there. both were overlapping. Yeah. बट मुझे कर्म युद्ध ज्यादा स्पेसिफिकली याद है बिकॉज क्राइम पेट्रोल हैज ऑलवेज बीन अ वेरी रियलिस्टिक थिंग. तो मेरे लिए वो बहुत थिएटर के आसपास ही था कि ना बहुत ज्यादा मेकअप कर रहे हो, ना बहुत ज्यादा आप बन ठन रहे हो. सो दैट वाज राइट अप माय एली बैक देन. बट डूइंग कर्म युद्ध वो पहला था जिसमें मुझे पहली बार पता चला लाइफ में कि एक वो आयनिंग मशीन क्या होती है. और वैसे पंखा चला के बाल उड़ते हैं तो उसमें आपको कैसे चल के आना है ताकि वो जब हाई स्पीड में आएगा तो वो ऐसे दिखेगा. हाफ द टाइम आईज और समथिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ द विंड. सो आई थिंक दैट वाज लाइक अरे ये मैं कुछ कर रही हूँ, ये कुछ हुआ है. Yeah, but during that time I remember you talking to some papers or some media that उस टाइम आपके वक्त में they were saying that कि tone down करना पड़ेगा थोड़ा या something like that, या फिर colors down भी चलेगा. अब ये तो इतनी चीजों के लिए हुआ है कि मैं आई डोंट थिंक ये कर्म युद्ध में हुआ था. मे बी शायद क्राइम पेट्रोल में हुआ था बिकॉज इन वन ऑफ द एपिसोड आई वाज द मर्डरर. आई थिंक सो. आई हैव टू क्रॉस चेक. कुछ एक था कि या तो मैं मर्डर करती हूँ या मर्डर करने में एक्सेसरी हूँ. और उस एपिसोड के लिए आई थिंक दे वांटेड मी टू लुक इवन लाइक इवन मोर टोन डाउन और लाइक gunda type, like murderer types. Yeah. I think probably because of that. But it was one so you enjoyed a lot doing it and you wanted to do it back. What, Crime Patrol? कोई भी ऐसा शो है आपकी? हाँ, मैंने 5-6 एपिसोड किए क्राइम पेट्रोल के. एक पॉइंट के बाद वो उनका ऐसा होता था कि आप मतलब हम क्या ही बाकी सारी चीजें क्यों ही डिस्कस करें, आप आ ही जाना, आप तो इनके घर के ही हो चुके हो. Yeah. But yeah, that I enjoyed a lot. But talking to one of your last podcasts, you said that in 2024 you lost many projects. Yeah. Right? But then how did you came back? How did you manage to get it again on that scale? कैसे? I think life has a way of teaching you and honestly मैं ना बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रह सकती.
आई थिंक मुझे लगता है दुनिया ना बहुत ज़्यादा दुख को और स्ट्रगल को और परेशानी को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करती है. Because if you don't have a conflict to talk about, then you don't have a lot many things to talk about. Right. Everybody has picked up some, हर किसी ने कोई ना कोई मुहिम चलाई हुई है किसी ना किसी चीज के अगेंस्ट. मैं वैसी हूँ नहीं, तो मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है. और ऑलवेज न्यू कि एक्टर की लाइफ में ये टाइम आता ही है जब आपके पास बहुत सारा काम है, और फिर वो टाइम भी आता है जब बहुत सारा काम नहीं है. करेक्ट. फिर वो टाइम भी आता है जब एक साथ आपके 5 प्रोजेक्ट्स हो गए हैं एंड यू हैव टू पिक कि अच्छा कौन सा करें क्या करें. और एक टाइम ऐसा होता है कि आपके 5 प्रोजेक्ट्स फाइनल होने के बाद भी 5 कैंसिल हो जाते हैं. सो दैट्स जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ व्हिच आई न्यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इवन बिफोर जॉइनिंग दिस फील्ड, कि हाँ ये ऐसा होगा ही. तो आई थिंक आई हैव बीन इन अ हैबिट ऑफ कीपिंग माई सेल्फ balanced. Of course, I go berserk every now and then. But then that's what traveling is for. मेरा बहुत दिमाग खराब होता है तो मैं घूमने चले जाते हूँ. That's good. But what's the way of yours? How to deal rejections? How to deal with rejections? Do better next time. Huh? You keep going again to approach. Will you still approach for the roles? Sorry? You still approach the roles? Approach the roles as in? I mean, you still talk to the directors or producers to take you in the shows or something like that? That अब उतना ज़्यादा नहीं होता है. हाँ. पर हाँ, of course, initially, yeah. And auditions भी? Yeah, of course. Till date, I love giving auditions. मतलब, of course, अब audition नहीं होता है. Now it's like a look test कि हाँ आप final हो गए हो तो आपको look में देखना है and all that. But even then, for me, getting into the skin of the character, the first step is audition. Right. कि वो आपको पहला एक whiff मिला है कि ये किरदार क्या है और इसकी क्या क्या possibilities है. The first whiff is audition, and I love that. Like I think initially बहुत सारे auditions of the project that I didn't even really want to do. उनके मैंने सिर्फ इसलिए दिए so that I stay in practice, because I miss camera. I love being in front of camera. I love being somebody else. So have you done something just to be on trend or something कि मैं आँखों की नज़र में रहूँ लोगों के? कुछ ऐसा? हाँ, मैं ऐसे कुछ रील्स बनाती रहती हूँ ना. कहीं से कुछ दिखता है, कुछ आता है कि अरे ये ट्रेंडिंग है, ये करने से कुछ हो जाएगा. मैंने कहा ठीक है चलो करके देखते हैं. So I do that. Yeah. But also wanted to ask that कि अभी ना ये टीवी इंडस्ट्री में या फिर there are things that कि producers are, directors are taking actors जो कम पैसे में मान जाए आपकी बातें, या फिर there are things which Shweta Tripathi was talking last time that कि अब ना क्या हो गया कि जो less experienced हैं, जो अभी तुरंत डेब्यू कर रहे हैं, they are just taking less money. And उससे क्या हो रहा है, हम लोगों को दिक्कत हो रही है. And they do not want to take us for a charges. How do you see this? That's very true. और मेरे साथ ये तो बहुत बार हो चुका है. मेरे साथ तो कई बार ये भी हो चुका है कि मैंने ऑडिशन दिया है, बहुत अच्छे से सब करके दिया है, एंड देन दे शो दैट ऑडिशन टू समबडी एल्स कि परफॉर्मेंस ऐसा चाहिए हमको, आप इनके जैसा करके दे दो. एंड ये ऑफ कोर्स तब मुझे कोई डायरेक्टली नहीं बता, वाया कहीं और से पता चलता है. तो मुझे लगता है अरे यार ये क्या बदतमीजी है यार. मतलब मुझसे सारी मेहनत करा के आपको परफॉर्मेंस मेरा जैसा चाहिए, बट बिकॉज यू डोंट वांट टू पे, यू आर कास्टिंग समबडी एल्स. So that's a big reality of it. I don't know how I deal with it. अब मेरे दिमाग में मेरा कैलकुलेशन बहुत सिंपल है कि मेरे पास अभी इतने हैं और मुझे इतने टाइम तक सस्टेन करने के लिए इतने चाहिए, उसके लिए इतना खर्चा होना चाहिए. Like in my head, I'm financially very sorted. So I think because of that, that gives me a little more time, a little more leverage to not get so stressed about it. Of course, there will be a point, touchwood अभी तक नहीं आया है, thankfully. I bless my stars कि वो इतना stressful time कभी नहीं आया है. I've always been blessed with very good work and very good people and people who appreciate good work, whether it is TV or OTT or everywhere. पर अब हाँ, मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही, और वो तो day one से है. जब मैं फ्रेशर थी तब मेरे साथ भी यही हुआ होगा ना कि
किसी कोई और एस्टेब्लिश्ड एक्टर को कास्ट ना करके मुझे कास्ट किया बिकॉज आई वाज चार्जिंग लेस मनी. Yeah. Yes, absolutely. But this is the thing which is going on these days. Yeah, that is So I just going thought on. to clear about it. But I feel that every actor, पहले मैं इतना नहीं मानती थी पर अब मुझे लग रहा है जिस तरह से चीज़ें होती जा रही है, I think every actor should have a side business or a side income or something of their own. Nothing, whatever, to each his own. कि आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पाइरल भी है. Correct. जिसमें it's very easy to get caught up in that thing कि ओ शिट क्या होगा, ओ शिट क्या होगा, ओ शिट क्या होगा, ओ शिट क्या होगा. इससे अच्छा शुरुआत से ही थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपना कुछ साइड बिजनेस और समथिंग एल्स, whatever it is. Yeah. Like I know a few actors who like brilliant, who cook really well and they have like their small tiffin services which is probably making more money than their acting job. Absolutely, yeah. So have something of your own a little on the side कि क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो एटलीस्ट उस इंडस्ट्री को गाली भी तो मत दो यार. Correct. ठीक है, अच्छी है, बुरी है, कभी काम होता है, कभी नहीं होता है, पर जैसी भी है अपनी है. Correct है, correct है. But you know, recently you spoke also about nepotism in industry. But what are things you want to see that things should change आपकी नज़र में? I feel it should get more organized in terms of meeting the right people. Because as we speak, रोज की तादाद में भर के actors, directors, aspiring writers and singers are coming to Bombay as we speak. But meeting the right people या सही इंसान तक पहुंचने में ही कई बार जिंदगी निकल जाती है. Correct part. So I think it should get more organized in terms of the right people meeting each other. क्योंकि उसके बाद तो आपकी किस्मत है और आपकी मेहनत है. Correct. बट सही इंसान तक पहुंचना, क्योंकि मैं इतने सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और चैनल के लोगों को जानती हूँ who are telling me यार अच्छे एक्टर्स है ही नहीं, अच्छे राइटर्स नहीं हैं, you know, we don't have hard working people anymore and हर किसी को बस सुंदर दिखना है और हर किसी को बस फोटो खिंचा के डालना है. Nobody is an actor anymore. So I've heard that as well and I know some really good actors as well जिनको लग रहा है यार फिर हम तो पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके एक्टर बने हुए इंसान हैं यार. Who do we meet? Where do we go? So that bridge I feel can get more organized so that the right people can meet right people. Absolutely. But there are many actors who are leaving industry just because they're not getting good work. They think that they deserve much better than what they are doing. They left the industry because of no work. Yeah, that can happen. I thought of leaving the industry at least 2 times in my career. When was this? The first one was actually one of the very stronger ones was right before Madam Sir. Right before Madam Sir there was like some time. और तब I think इतना ज़्यादा नहीं था social media. पर मतलब मैं वो उस वक्त उस गैप में थी कि that I'm not completely a fresher and I'm not completely where I am today. So बीच का जो वो spot था वो उस वजह से there was बहुत काफ़ी वक्त निकल गया था और मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा था. मैंने कहा यार ठीक है, करके देख लिया, 2-4 shows कर लिए, they did well. I've got like some good amount of money saved up to do something else in life. So in a very happy way, not in a दुखी way कि अरे मुझे ये इंडस्ट्री छोड़ के जानी पड़ रही है. नॉट एंड लाइक दैट. लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग एल्स. तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं. हैड प्लान्स ऑफ गोइंग एंड स्टडीइंग अब्रॉड एंड डूइंग समथिंग एल्स. बट देन द मोमेंट वो सब फाइनलाइज ऑलमोस्ट होने वाला था, उसके पहले ही ये मुझे मैडम सर का कॉल आया. और इनफैक्ट ये जब हो भी रहा था तब भी आई वाज रिलक्टेंट क्योंकि कॉप शो है, कॉप शो ऐसा पहले बन चुका है. You don't know what zone is going to go in. And you don't know whether it's going to get finalized because ऐसे बहुत सारे shows बहुत जल्दी scrap भी हो जाते हैं before they see anything. Before you get to audience. Yes, absolutely. Absolutely. दिन देखने से पहले ही उनको चैनल ही scrap कर देता है. ये भी बहुत बार होता है. But वो हो गया and it did so well and I was like, oh, Bombay doesn't want to leave me yet. But ठीक है ना. मतलब sorry, अगर ऐसा हो भी है कि कोई इंडस्ट्री छोड़ के अगर कुछ और कर रहा है तो why not? It's not the end of the world. I mean, if it's better to be happy
and content and relaxed than to be constantly stressed in constant anxiety with no assurance whatsoever. Yep. So I think it's fine. But you said right now that कि I saved my money financially Yeah. में दिमाग में when did you become so intelligent कि नहीं मुझे ये सब करके रखना है पहले से, because उस एज में जब आप कमा रहे होते हो तब आपको ये सब नहीं आता, तब खर्चे होते हैं यार, खर्च करो, अब तो लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, इस बड़े रेस्टोरेंट पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, बट यू वर सो श्योर कि नहीं मुझे सेव करना है. How did I that think come? that's no credit to me. I think that's just all my parents. They That's taught right. me, they're like कि तुमको अगर इतनी रिस्की फील्ड में जाना है हाँ. जहाँ पे like both my parents are somewhat related to the industry. My mom's in fact is a writer. She's written television shows and stuff. So she knew कि ये देखो ये ऐसा ऐसा है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, but इसके साथ ये इतना बड़ा टोकरा ऑफ एंजाइटी एंड सर्वाइवल एंड कंपटीशन एंड रिजेक्शन, ये सारी चीज़ें आती भी है. सो इसमें ना बहा जाए, इसमें खुद को ना मतलब डूबा जाए, हाँ. उसके लिए ये चीज़ें आप पहले से ही करके रखो, सो दैट यू रिमेन लेवल हेडेड, सो दैट दीज अप्स एंड डाउन्स डोंट affect you in a way, affect you to the level of crashing you. Of course they affect you, Correct, absolutely. they affect you a lot, but at least you don't crash. But it that affected, मतलब it helped you I guess कि मेरे A ख्याल lot. से क्योंकि आपकी मॉम राइटर थी, इस इंडस्ट्री में है, तो वो आपको हेल्प कर भी गया. No, she was against it. Yeah? She didn't okay, now she loves it and like she watches this, she's gonna kill me. हाँ. But initially she was against it because of the stress, of course, कि Yeah. ये क्या है और कैसा है. और honestly actors को लेके ना बहुत कम लोग respectful भी हैं इंडस्ट्री में, which is one more thing that used to bother me a lot initially, but now it's just a part of life. कि सामने सामने आप बहुत प्यार से बात कर रहे हो और पलटते ही आप कुछ और बात कर रहे हो, ये जो चीज़ है, ये फील मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है. दैट स्लाइटली लिटिल मोर डिसरिस्पेक्ट, अरे एक्टर है वो एक है. हाँ. एंड शी बीइंग अ राइटर्स एंड राइटर्स आर रिस्पेक्टेड रियली वेल, Yes, yes. extremely well. Yes, absolutely. So because she had seen that and she's like, I don't want my daughter to go through all of this. Like it takes a lot for an actor to reach a place where that actor is finally respected even behind their back, which I feel now hopefully I've reached that place, but initially वो काफ़ी लंबे अरसे तक नहीं होता है. So she didn't want that, पर अब मैं तो मैं हूँ and मैंने तो ये भी जिम्मा उठाया था that when I do things, I'm going to do it completely right from the scratch on my own with nothing, with nobody's help. Oh. So for the most of the people, even till Madam Sir, nobody knows that my mom's actually a part of the industry. I don't talk about it much. Yeah. And you have said many where that कि मैंने अपने टैलेंट के दम पे ही सब लिया. हाँ, 100%. नहीं तो मुझे कोई हेल्प नहीं मिला है कहीं से. नहीं, बिल्कुल कहीं से कोई हेल्प नहीं मिला है, बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं मिला है. Right, absolutely. I mean, that's good. But Gulki, you have also spoken about, I have seen you supporting women roles, Yeah. women movies, women struggling to the things. You have talked a lot about it. Yeah. But अब वो changes दिखता है? जैसे? मतलब women are getting roles, women are getting full movie as a lead. Yeah, of course. I love that change. I love the quality and the quantity of opportunities that girls have these days. It is phenomenal. It is fantastic. मतलब और मुझे ऐसा लगता है कि like I was actually having this discussion with another female actor who's a little senior, and she's like कि तुम लोगों को अभी जितनी opportunities मिल रही हैं और जितना तुमको कम खुद को बहुत ज़्यादा प्रूव कर पाना है, बहुत ज़्यादा खुद को बहुत ज़्यादा पुश ना किए बिना आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो तुम्हारा क्रेडिट नहीं है, वो तुमसे पहले की जो 4 जनरेशंस हैं जिन्होंने करते फाइनली यू गाइज आर एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ इट. Yes. दैट यू go in a meeting or you go to a place with a man and you're both looked at equally with equal opportunity. Yes. So don't take the entire credit. It's a generational Yes. wealth that you are finally, Right. enjoying.
Absolutely. But then again, you know, I feel ki there are still directors, because your mom is also a part of the industry. I want to ask, she has written many stories also. So मैं पूछना चाहती हूँ, there are still directors who are like risk लगता है उनको एक पूरी फिल्म को एक वुमेन पे या वुमेन डेडिकेटेड बनाने में, क्योंकि दे थिंक दैट शायद ना चले फिल्म, शायद यू नो हीरो रहेगा तो वो अच्छे से और फिल्म चलेगी मेरे ख्याल से. They think sometimes it's a risk to make a full film because Well, even if that is the fact, even Hmm. if that is true, we've still come A a long lot way. far from Yeah, women okay. just being, you know, dolled up and looked pretty and kept in the corner in a movie. See, television is a different thing altogether. TV में तो हम ही हैं सब. Yeah. It's a completely women's yeah. field. Women's We are the field. hero. Yes, We are yes. the everything. Villain and We are the everything, villain. We are yes. everything. Yeah, yeah, Okay, yeah, मतलब yeah. आई थिंक फिल्मों का बदला ना और तूने टीवी में ले लिया है कि फिल्मों में women are made to stand all pretty and nice Yeah, in the yeah. corner. I think we're doing that here with a lot of male actors in TV. And और अगर ऐसा फिल्मों में है भी हाँ. तो भी जो हो रहा था उससे तो बेटर है ना. एटलीस्ट अब फिल्में बन रही हैं. Hmm. हो सकता है 10 साल बाद 20 साल बाद women have taken over the entire film industry also कि वहाँ पे भी it is only women oriented movies Yeah. that are doing blockbusters Absolutely. and male oriented are doing okay. But how do you see Deepika Padukone's 8-hour shift work thing? She has worked so much. She has been working since forever. She has been a model, an actor. She has been with Shah Rukh Khan. She's been with all the A-listers. अगर इतना काम करने के बाद, and especially after having a baby, if the woman is saying कि मुझे सिर्फ 8 घंटे काम करना है और वो कर सकती है, भाई वो हक है, she deserves it. Correct. तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब why? I think one very important reason why I feel women should really be in power is because everything, right from industry to office working hours to even your insurance policy, everything is designed for a man by a man. Yes, of course. Nobody takes into the consideration of a woman's cycle for crying out loud. You cannot be healthy and happy and a go-getter and ambitious every damn day. Yeah. We are not designed like that. We are not made like that. वो तो हमने पॉइंट प्रूव करने के लिए भाला उठा लिया और फेमिनिज्म नाम का एक झंडा लेके सब चल रहे हैं. Correct. But in reality, we are not like that. You cannot do a 12-hour shift non-stop every Not day. at all, not लगेगा ना बीच में कुछ दिन जब आपके वो ल्यूटल फेज आ रहा है, जब हाँ. आपके पीरियड्स आने वाले हैं कि भाई listen, can I just relax? Can I just like Absolutely right. so, but nothing is designed according to that. Yeah. Work is not designed according to that. Lifestyle is not designed according to that. None of the fields, jobs, anything is सिर्फ एक maternity leave नाम की एक चीज एक झुंझुना पकड़ा दिया, उसके अलावा क्या है? Correct. So I forgot the point. This is a very this topic for me, like women and all is. सवाल क्या पूछा था तुमने? मैंने यही पूछा था दीपिका पादुकोण से ही हाँ बिल्कुल चाहिए, प्लीज होना ही चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए. गुलकी being गुलकी. Even on set, even in TV, even in films, everywhere, right from your actor to your writer to your hairdresser to everybody. A woman is a woman and her cycle should be respected. Her energy, her exhaustion, everything should be balanced out just how a man's is. Simple as that. Absolutely. I mean, वो चीजें तभी changes होगा. I recently हाँ. talked to had a words with Janelia and she was saying like यार we need a time. Of course. We are looking after our childrens because at the end of the day the children needs mother. Exactly. Right? I don't think in this. I mean, it can be a controversial statement, but I don't think a man and a woman can ever be equal. The day a man can have a baby that's the day you come and talk to me about equality. Till then, you don't. Till then, we are yin and yang. You have your own set of roles to play. I have my own set of rules to play. The whole problem is because you don't respect each other's places. इसलिए एक को दूसरे का काम और पहले को दूसरे का काम करना पड़ता है. If I mean, a man is a man and a woman is a woman. Right, absolutely. But Gulki, how does from where it comes? Like, जो आपका जो strong personality है ना, does it come from that Madam to Avatar? No, I think I got Madam Sir because I'm like this. I think आप जैसे इंसान होते हो वैसे ही आप roles और काम और वैसी चीजें आप attract करते हो. हाँ. I think because मैं ऐसी हूँ इसलिए वैसा role और वैसे ही roles
आते हैं, आ रहे मैं मतलब मैं दुनिया भर का मेथड लगा लूँ तब भी मैं शायद वो ऐसी रोती बिलखती लड़कियों वाला शायद नहीं कर पाओ। नहीं कर पाऊंगी। मतलब ट्राई कर लूंगी, टीवी में बहुत पहले तो किया भी है, हाँ बट वो वही। उतना कन्विंसिंग नहीं कन्विंसिंग नहीं होता वो। बट मैंने जैसे देखा है आपको कि यू चूजेस योर रोल, मेक श्योर दैट कि इम्पैक्टफुल रहे वो, है ना? इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे ऐसे ऐसे करने की, जो रोल्स आपके पास आ भी रहे हैं अभी उसमें कुछ ऐसा है जो सेम तरीके का है और आप नहीं करना चाहते क्योंकि फैंस जान चुके हैं, कुछ अलग करना चाह रही हैं आप। I think it's both 50-50. It's been somewhat a conscious decision, of course. हाँ And because I consciously want to do such हाँ, roles, हाँ. so शायद इसी वजह से ऐसे roles मेरे पास आते भी हैं. हाँ. और ऐसा नहीं है, like I've had different very extremely layered and Yes. वैसे वाले भी, but वो हाँ एक basic क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जो characters हैं, that the ones that have a spine, I think I gravitate towards them or they gravitate towards me. But there's something you don't want to do and you directly say नहीं, मुझे ये करना ही नहीं है, ऐसे रोल्स अब नहीं करने। ऐसे हाँ आए हैं, बट हाँ मतलब मैं ये थोड़ी ना बोलूँगी कि मुझे ये रोल नहीं करना है, मैं दूसरा कोई बहाना बना देती हूँ। यार तुम क्या पूछ रही हो? हाँ but you have that things in your working so long in the अरे आए industry. हैं ना, बहुत सारे ऐसे रोल्स आए हैं कि बस थाल उड़ा, सिंदूर उड़ा और आंसू बह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आए हैं। बट वो बीच बीच में किए भी मैंने थोड़े बहुत। I know या तो मैं वही पूछना चाहती थी कि क्या आपके उसके पीछे क्या डिसीजन रहता है कि नहीं मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि I need money or something like that. Yeah. Very simple, sweet money. There's literally no other reason that can convince me to do that. Because I've seen you in the, taking up roles, I think you'd have skipped it for a reason. कि नहीं ये नहीं करना है, but so that's why I asked this कि है ना? The whole thing is that कि भैया सबसे survive करना है बॉम्बे में। तो ठीक है ना, क्या है अब जब मतलब लाइक, और प्लस उसके पीछे ये भी लॉजिक है ना कि आप 2 अच्छे रोल करने के लिए आपको 8 खराब रोल से गुजरना पड़ेगा। वो एक्टर की प्रैक्टिस भी है कि यू कांट ऑलवेज डू समथिंग दैट यू आर 100% कन्विंस्ड अबाउट, वरना फिर आपने क्या किया? देन यू आर जस्ट बीइंग योरसेल्फ, डूइंग समथिंग दैट you do not agree with and doing it with the same amount of conviction. यही तो कला है ना बेटे। I really want to tell this to you that the moment you're saying you have worked on the web series also, आपने TV भी करी है, stage भी करी है, the moment you're saying बार-बार कि no TV मेरी पहचान है, TV मेरी पहचान है, these days actors do not say about it, you know, actors are like कि उन्होंने TV में काम किया है, जबकि फिर भी they are like कि they do not want, मतलब हमें पहले से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, do not talk about TV. Yeah. Why it is like that? I don't know. एक तो ना how do you want to be known with और क्या चल रहा है ये रोज बदलता रहता है। हाँ. एक टाइम था when people are like very proud of being TV actors, फिर वो suddenly हो जाता है कि नहीं I don't want to be a TV actor। फिर एक पॉइंट होता है कि मतलब बहुत साल पहले ये था कि डोंट टेल एनीबॉडी दैट यू डन थिएटर, वरना वो आपको ना ऐसा गरीब एक्टर टाइप समझने लग जाएंगे। हाँ. फिर अब ये आया है कि नहीं आप बताओ आप थिएटर एक्टर हो तो आपको ज्यादा सीरियसली लेंगे। एक तो ये चीज रोज बदलती रहती है, आई कांट कीप अ ट्रैक ऑफ इट। ये मैं हूँ, ये मेरा काम है और ये मुझे मेरा काम आता है। इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू डिसाइड। But वही they do not talk, and मुझे तो पहले से मुझे बताया जाता है do not talk about such things. You teach me all these things कि क्या, मेरे को ये सब आता नहीं है। Tanmay is here. Somebody has to teach me कि you know, yeah, like having that alternate personality in interviews and in presence and you know all that कि मेरे बारे में ये बात करना, मेरे बारे में ये बात नहीं करना और ये ऐसे पूछना, ये डायरेक्टली प्लीज मुझे कोई सिखा दो। हेलो, it will make my life easier. Probably I'll give more masala like that. I think I'm not a very controversial or masala dene wala. People are liking you in that way, by है ना? you do not have to change. I don't have to know. Yeah. Do not. See? But also to know from you कि कुछ आ रहा है
You know, South people are very interested to know about it. पता चल जाएगा आपको, सबको सब पता चल जाएगा. They've become very spiritual, na? I think there's a flip side of being spiritual. Sometimes I end up becoming so superstitious कि मुझे लगता है जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आता ना, तुम खुद चुप ही रहो, तो मैं चुप रहूंगी. हाँ, मुझे नहीं नजर लगानी यार. सबकी सब पता नहीं कौन देख रहा है, क्या है ये. This has happened like in 20. We were just talking about it. It happened so many times in 2024 that now I'm like, you know, But Zen mode. yeah. What kind of roles you're gonna do now? कुछ बताओगे अभी? कैसा कर रहे हो कुछ? It will be strong. नहीं, I'm not asking about your project. I'm asking about the roles you're approaching these days. कुछ ऐसा करना है, something like that. मुझे एक ये जरूर ट्राई करके देखना है. हालांकि एक दो आए हैं पर वो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लगे नहीं मुझे अभी तक. हाँ. ये all these vertical formats, it's a very new thing. Very new thing. So I want to dabble into that a little, but I have not gotten anything like very interesting yet. You're waiting for it. हाँ, कि कुछ ऐसा कुछ मजेदार है. अभी जो है I think it's still finding its foot. अभी right now it's like a little better version of reels only. पर हाँ, अगर वो कुछ एक नया है, because वो technically भी नया होगा, and because entire thing changes in that. Absolutely. The whole micro drama is the word मैं याद कर रही थी. Yes. Mythologically भी किया है ना आपने? हाँ? Mythologically भी किया है ना आपने? हाँ, माइथो किया है ना. बहुत टफ नहीं था वो? मैं बच गई. हाँ? मैं इसलिए बच गई क्योंकि मैं देवकी बनी थी. देवकी, yes. जिसको कोई ज्वेलरी नहीं है, who's wearing all these hot clothes, और एक ही जगह, एक ही लोकेशन, एक ही कारावास में सारी शूट हो रही है. I had fun and it was mostly night shoots and I love night shoots. Yeah. So You're night person fully. हाँ. अभी भी? मतलब in life I like, Morning I person. prefer having a natural body clock, but काम के मामले में रात कितनी मजा आता है ना, ठंडा ठंडा. It's like people are in general relaxed, you know, more mellow, and work is smoother and it's nice and cold and चाय बन रही है और कुछ हो रहा है. मुझे वो माहौल बड़ा अच्छा लगता है नाइट शूट का. Fully चाय person नहीं? हाँ. But you took coffee today. हाँ, थोड़ा जागना भी पड़ता है ना. हम जैसे लोगों से मिलने के लिए. हाँ, थोड़ा like you have to be little awake.